नमस्कार दोस्तों, आगे हूँ मैं। आज से हम टेस्ट सीरीज़ करेंगे। रोज़ एक 15 या उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा भी आप कहोगे उसके हिसाब से हम रोज़ एक टेस्ट सीरीज़ हल करेंगे, जिसमें सारी यूनिट से पेपर से सारी यूनिट के क्वेश्चंस डाला करूँगी मैं। तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो ऐसा ऊपर लिखा होगा ARE/2026 यूनिवर्सिटी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सहायक कुल सचिव वगैरह कहीं नहीं लिखा होता है, यही लिखा आता है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, फ्री है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो चीज़ फ्री होती है ना, तो ज़रूर शेयर करना चाहिए। उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिनके पास टेस्ट सीरीज़ लेने के पैसे नहीं हैं, या जो गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो बस मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि दोस्तों को बस ज़रूर शेयर करें, ठीक है, जो नीडेड है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के किस सेक्शन में विश्वविद्यालय को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन ये दिए हुए हैं, ठीक है। आंसर अभी नहीं बताऊंगी, अभी आप अपने आंसर लिखते चले जाइए। आंसर हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के किस सेक्शन में विश्वविद्यालय को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है सेक्शन 4(6), सेक्शन 4(12), सेक्शन 4(17), सेक्शन 4(15). तो हमें ये तो पता है कि सेक्शन 4 में परिभाषाएं हैं, पर उसमें किस उसमें है ये आप अपना आंसर टिक करिए, हम लास्ट में देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय की निधि संपत्तियों के प्रबंधक कौन हैं। कुल सचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक या डिप्टी कुल सचिव, डेप्यूटरी कुल सचिव, ठीक है। दैट मीन्स सहायक कुल सचिव की बात हो रही है। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। यूजीसी औपचारिक रूप से भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक सांविधिक निकाय के रूप में कब स्थापित किया गया था। अगस्त 1956, अक्टूबर 1956, नवंबर 1956 या दिसंबर 1956। आंसर टिक करते जाइएगा, हम वीडियो के लास्ट में आंसर्स देखेंगे। नेक्स्ट है, नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना कब की गई थी। नेशनल मेडिकल कमीशन, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना कब की गई थी। सितंबर 2020, जनवरी 2020, दिसंबर 2020 या मार्च 2020। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान में यूजीसी के चेयरमैन कौन है। प्रोफेसर जगदीश कुमार, डीपी सिंह, जी राम रेड्डी, डॉक्टर विनीत जोशी। तो अब इनके आंसर से देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन देखा था हमने कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के लिए किस सेक्शन में विश्वविद्यालय को परिभाषित किया गया है। तो सेक्शन 17 में उनको परिभाषित किया गया है, ठीक है। सेक्शन 4(17) है इसका आंसर, दैट मीन्स सी। विश्वविद्यालय की निधि और संपत्तियों के प्रबंधक कौन होते हैं। तो वित्त अधिकारी होते हैं, ठीक है। औपचारिक रूप से, ये तो आप बेसिक क्वेश्चन है, पता होना ही चाहिए कि दिसंबर 1956 में क्या वो स्टैच्यूटरी बॉडी बन गया था, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, सी। नहीं, नवंबर 1956 में, सॉरी, नवंबर 1956 में से स्टैच्यूटरी बॉडी बोल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने देखा था, तो इसमें कब स्थापना हुई थी नेशनल मेडिकल कमीशन काउंसिल की। तो सितंबर 2020 में हुई थी, ठीक है। और वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी के चेयरमैन कौन है। तो विनीत जोशी जी हैं, डॉक्टर विनीत जोशी, ठीक है। सो ये है पहला, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ACTE was established as a statutory body in which year? 1945, 1983, 1987 या 1990। तो इसका आंसर है 1987, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि विश्वविद्यालय के
आय व्यय की समीक्षा करने का कर्तव्य किसका है? विश्वविद्यालय की आय व्यय की समीक्षा करने का कर्तव्य किसका है? समन्वय समिति, वित्त समिति, स्थायी समिति या कुल सचिव? तो इसका आंसर क्या है? वित्त समिति। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। वित्तीय फर्म के वित्तीय स्रोतों के नियोजन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रबंधकीय गतिविधि कहलाती है। वित्तीय स्रोतों के नियोजन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रबंधकीय गतिविधि कहलाती है प्रबंधकीय लेखांकन, वित्तीय प्रबंधन, पूंजीगत बजटिंग या प्रबंधकीय अंकेक्षण। इसका आंसर है वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, बी, 8th का है बी। ठीक है, 9th नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। भारत में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति संविधान की कौन सी धारा के तहत एवं किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर आई होप आप लोगों ने मन में देख लिया होगा। तो इसका आंसर है 148 राष्ट्रपति द्वारा। तो कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस धारा के तहत? तो धारा 148 के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख कौन होता है? मैं यहाँ निजी विश्वविद्यालय की बात कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ कि मध्य प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख कौन होता है? कुलाधिपति, निर्देशक, कुलपति या कुल सचिव? चांसलर है, डायरेक्टर है, रजिस्ट्रार है, वाइस चांसलर है या रजिस्ट्रार है? तो ये है कुलाधिपति। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी हमारे। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। एक सेकेंड दीजिएगा आप मुझे। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। I don't know where is that questions which is I written. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उच्च गुणवत्ता सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होती है? दैट मीन्स कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो परीक्षा कंडक्ट होगी वो कौन कराएगी? एनटीए, यूपीएससी, परख या यूजीसी? तो कराएगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन संस्था का कार्य क्या है? अनुवाद एवं विश्लेषण करना, भारतीय भाषा में कंटेंट को तैयार करना, डिसेबल बच्चों के लिए ट्रांसलेशन करना या विदेशी भाषाओं का ट्रांसलेशन करना। क्या काम है IITE का? डैट मीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये अनुवाद एवं विश्लेषण करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना कब हुई है? ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना हुई है 6 जून 2025। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? तो ये करते हैं हमारे राज्यपाल जी। नेक्स्ट है मानव राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? प्रमुख सचिव, राज्य मंत्री, आयुक्त या आयुक्त ग्रामीण विकास मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा राज्य मंत्री। आज की टेस्ट सीरीज पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो ही मैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगी, अन्यथा मैं क्यों समय बर्बाद करूँ आपका भी और अपना भी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।